बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स रहा करता था जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन व जमील खूबसूरत थी, जिस पर वो इसराइली बहुत ज़्यादा फ़र्फीता था। चनाचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इसको बहुत बड़ा दुख हुआ और सदमा हुआ, और वो एक मुद्दत तक इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहता था। इत्फाक से अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ कब्रस्तान के पास से गुज़र हुआ तो इन्होंने इस शख्स को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम करना चाहा। जब इस शख्स ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम चाहते हो कि इस औरत को तेरे लिए ज़िंदा करूं? उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, यही तो चाहता हूँ। चनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी मुफ्ती गुलाम नाक के नथनों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ लिया। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ की कि हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जा। वो मुर्दा होकर गिर पड़ा और उसी की कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहब, कब्र अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। अचानक कब्र फटी और उसे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर वो शख्स बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, लेकिन उस शख्स ने एक अरसे से नींद नहीं ली थी। वो बहुत ज़्यादा जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर रोते रोते और बेदारी ने मुझे हलाक करके रख दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लें। चनाचा इस शख्स ने अपनी बीवी की जानों पर सर रख लिया और सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का वहाँ से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का हसीन व जमील शहजादा था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद इस पर कुर्बान हो गई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस औरत पर पड़ी, वो भी उसको देखकर इस पर फीदा हो गया। औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। उसका शोहर जब नींद से बेदार हुआ तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है और अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत ही परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा और इसके कदमों के निशान पर चलकर अपनी बीवी को तलाश भी कर लिया, जो कि शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर उस शख्स ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये तो मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। शख्स का बोलना था कि उस औरत ने कहा कि मैं तेरी बीवी बिल्कुल नहीं, शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा उस शख्स से कहता है कि तुम मेरी लोंडी को लेना चाहते हो? खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरने के बाद मेरे लिए दुआ की है। अब ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्फाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर वो इनसे कहने लगा कि या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा फरमाया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था वो ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो इस हबशी गुलाम को देख लें जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया
اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔